दोस्तों, यदि आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे कि लाइट क्या है, तो उनका एक सीधा सा जवाब आएगा कि लाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आप उनसे कुछ साइंटिफिक आंसर की आशा रखते हैं, तो उनका जवाब होगा कि जब लाइट किसी भी वस्तु से टकराती है और उसकी वेव जब हमारी आंखों में जाती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों, क्या लाइट को समझना इतना आसान है? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने लाइट का अध्ययन काफ़ी बारीकी से किया और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें भी की। तो दोस्तों, अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो आता है मैक्सवेल का, जिन्होंने लाइट को प्रूव किया था कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से लाइट बनी है। दोस्तों, ये खोज इतनी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को यूनिफाई कर दिया था और हमारी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अब बात आती है 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्हें जीनियस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस समय विज्ञान के पुराने सभी नियमों को तोड़कर एक नए विज्ञान की खोज की थी और उनकी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी ऐसी थ्योरी थी जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एकदम नए डायमेंशन को खोल दिया। और उनकी E=mc² यानी कि मास एनर्जी रिलेशन उस समय इतनी फेमस हुई कि लोगों ने उसका टैटू अपने हाथों पर बनवा लिया था। लेकिन दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ अपनी डिस्कवरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला, जिनमें उन्होंने फ्रैंक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था और उन्होंने बताया था कि लाइट क्वांटा फोटोन से मिलके बने हैं, जो कि एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में होते हैं और जब वो मेटल से टकराते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय सारे वैज्ञानिकों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, मगर बाद में ये बात सच साबित हुई और इसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन लाइट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी ये जानने में लगाऊंगा कि ये लाइट क्वांटा है क्या। 50 साल बीत जाने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा कि मेरी 50 साल की लगातार कोशिश के बाद भी मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर ये लाइट क्वांटा है क्या। उन्होंने आगे कहा कि आज हर आदमी सोचता है कि वो इसका जवाब जानता है, पर वो अपने आप को दिलासा दे रहा है। इसके बाद दोस्तों, रिचर्ड फेनमैन, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे टीचर भी हैं, खासकर उनका फिजिक्स की हर चीज़ को हमारी रियल लाइफ से जोड़कर एक्सप्लेन करने का तरीका लाजवाब है। उन्होंने अपनी बुक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स द स्ट्रेंज थ्योरी ऑफ लाइट एंड मैटर में लाइट और मैटर के बीच में स्ट्रेंज नेचर को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, ये तो पक्का है कि हम लाइट को आज भी उतनी गहराई से समझ नहीं पाए हैं और आने वाले समय में क्या पता हम लाइट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खोजें करें, जिससे हमें बहुत सारी नई चीज़ों को समझने में आसानी हो। आपका क्या मानना है इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं।